ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सतगुरुवे नमः। ओम तो ध्यान विधि के 3 चरण हैं जो सत्संग में यहाँ ध्यान केंद्र में करवाए जाते हैं, जिनका अभ्यास करवाया जाता है। तो उसका प्रथम चरण जो ओम का उच्चारण है वो संपन्न होता है। तो 10 मिनट के लिए आज रखा था, वो हो गया पूरा। अब आधा घंटे के लिए हमने सो हंग ओम मैं हूँ श्वास लेना है। सो हंग से श्वास लेना है, ओ मैं हूँ से लंबा छोड़ देना है। तो शांत भाव में कीजिए। लंबा भरना है। सो अहं ओम मैं हूँ। फिर श्वास भर लेना है, भरते ही सोहंग कह देना है। फिर उसके साथ कंटिन्यूटी में ओम मैं हूँ में छोड़ देना है। सो अहंग में श्वास भरिए और फिर उसी के साथ ओम मैं हूँ में छोड़ दीजिए।
ध्यान की दूसरी विधि संपन्न होती है। आधा घंटा हो गया इसमें। पहले ओम के उच्चारण था, पहली विधि 10 मिनट वो किया, आधा घंटा ये हो गया। अब तीसरी विधि में आपको अभ्यास करना है। उसमें अब केवल आपको कोई शब्द, कोई कुछ नहीं कहना है। श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसे देखना है और ध्यान भ्रिकुटी से लेके त्रिकुटी तक, जो हमारा फोर हेड है, माथा है, उस उधर रहना चाहिए। श्वास आ रहा है, जा रहा है, रिलैक्स होकर बैठ जाइए, सिर्फ श्वासों को देखिए, सोना नहीं है फिर भी, इसलिए सोना नहीं है, श्वासों को देखिए। ध्यान भ्रिकुटी से त्रिकुटी के बीच में फोर हेड पर रहे और अनहद की नाद ध्वनि जिसको सुनाई देती है वो बड़े प्यार से सुने। और अखंड जोत, जैसे हम ऐसे करते हैं थोड़ा सा ऊपर, तो जहाँ एक लाइट प्रकाश अपने आप सफ़ेद चादर की तरह प्रकट होता है, वो देखिए और अनहद नाद ध्वनि सुनिए। अब इसके लिए आधा घंटा बैठिए। श्वास आ रही है, मुंह बंद, नाक से आ रही है, जा रही है, उसको देखना है और ध्यान माथे पर, भ्रिकुटी और उसके ऊपर। कोई शब्द, कोई कुछ नहीं बोलना है, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। ध्यान रहे, सोना नहीं है भाई। सो जाओगे तो रिदम टूट जाएगा। इस तरह से बनाया गया है। और सत्संग सुनिए ध्यान से आप। ऐसे तो तुम सो जाओगे, ऐसे सुनो। ये हमारा शरीर का निर्माण ही उस ढंग से किया गया है। इस धरती पर स्वाय इंसान के जितने भी जहाँ पर प्राणी हैं, वो आदि मानव हों, वो पशु पक्षी हों, वो रेंगने वाले कीड़े हों, कोई भी पूर्ण नहीं है। किसी की बुद्धि विकसित नहीं है, किसी के हेड में आत्मा वास नहीं करती है। केवल इंसान, चाहे नर हो या नारी हो, उसके यहाँ आत्मा वास करती है। और जब हम पैदा हुए तो जीव आत्मा ने एंटर किया था, आत्मा यहाँ ही रह गई, जीव नीचे आ गया अपने पुराने जन्मों का हिसाब किताब खत्म करने के लिए। हमारे पुराने जन्म भी हैं तो आए हैं ना हम नीचे। तो तभी तो कहते हैं भाग्य क्या है, वो पुराने जन्मों का। इस जन्म में आप पैदा हुए, आपने तो कोई काम ही नहीं किया, लेकिन आपके पैदा होने की तारीख के आधार पर, आपके समय के आधार पर, ग्रहों की चाल पर आपके जीवन की प्रिडिक्शन दी जाती है, फ्यूचर आपका बताया जाता है। कैसे? कैलकुलेशन के द्वारा। तब तक तो आपने इधर कोई कर्म नहीं ना किया था, तो वो किसका जो आपकी कैलकुलेशन बताई जा रही है, जन्म के समय, आपकी जन्म तिथि, आपका वो जो जहाँ धरती पर आना, बच्चा कोई काम थोड़ी किया, उसका प्लस माइनस कुछ है ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर उसकी पूरी कुंडली बन जाती है, उसमें लिखा जाता है कि ये है, कल ये होगा, ये बनेगा, तो उसके पुराने जन्मों का कैरियर सिस्टम है वो। और ये सारी विद्या कौन जानता है? इंसान। ये विद्या उसी ने दरियाफ्त की है ना, अपने आप तो नहीं हो गई है, इधर है, लेकिन खोज की गई। कहता है जिन खोजा तिन पाया। जो खोज करेगा वो ही पाएगा ना। तो इस धरती पर सब कुछ है, आपको केवल ध्यान में बैठना है, शांत भाव में बैठना है।
और उसके लिए नेचुरल जो ध्वनि है ओम की है, जो पृथ्वी से सूर्य लोक तक 15 करोड़ किलोमीटर तक इसकी यूरिडिक्शन है। 15 करोड़ किलोमीटर के अंदर क्या हो रहा है उसका ज्ञान जो इसके पूरे लीन हो जाता है उसको अपने आप हो जाता है। जो भी लीन हो जाएगा, लेकिन लीन होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मन, बुद्धि, इंद्रियां, दिमाग, शरीर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईगो, मन, बुद्धि, अहम भाव, पृथ्वी, जल, अगन, वायु, आकाश, इन सब को साधना पड़ता है। फिर जाकर मन एकाग्र होता है, फिर आपको हर चीज की समझ आ जाए। दुनिया की कोई भी विद्या होगी, आपको सिर्फ उस विद्या में जाना पड़ेगा, आपको समझ आ जाएगी। मैं बहुत बार सत्संग में कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, कोई कहता मेरा काम नहीं होता है। जब मैं कहता हूँ ओम सो अहं ओम मैं हूँ, जिस दिन इसे ये साधा जाएगा तो फिर आप जो भी काम करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, वो अंदर उसका रोज चिंतन करो, रोज चिंतन करो ना उसका, अंदर चिंतन करो। वो धीरे 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 आपका सूर्य लोक तक अपनी पकड़ बनाएगा, काम आपका ऑटोमेटिक होगा। हाँ, प्रयास, डूइंग, कर्म करना है। ये नहीं कि हमारे पास सब कुछ आ जाएगा ना, हमने प्रयास जरूर करना है। प्रयास करेंगे तो आपका हर काम अपने आप होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ पाने के लिए उसके लिए कोई विधि है ना, काम करना है। अगर आपने पहाड़ पर चढ़ाई चढ़नी है तो कहो मैं तो नहीं पहुंच सकता हूँ, चढ़ोगे तो पहुंचोगे ना। तो इसलिए गीता का एक ही श्लोक, कर्मण्य से बादि कार्य मां फले कदाचन, कहता तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है जब तुम ओम का उच्चारण करोगे और कर्म करोगे। ओम के उच्चारण ने तुम्हें ठीक लाइन पर ले आना है और कर्म ने तुम्हें सफलता दे देनी है। और जब आपको तीन चीज़ें सफलता, जहाँ सफलता किस चीज़ की है, धरती पर किस चीज़ की सफलता हमें, शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो हेल्थ, शरीर हेल्थ फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट। दूसरा है वेल्थ, माया होनी चाहिए। तीसरा है रिलेशन, रिश्तेदारी। तीन, जिसके तीनों सौदे फिट हैं वो रूहानियत में अपने आप चढ़ जाएगा, लेकिन मेडिटेशन जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि मेन ज़रूरत हर आदमी की क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान और सेहत। फिर परमात्मा से मेल हो जाता है। परमात्मा हमारे भीतर ही बैठा है, कहीं बाहर नहीं, केवल भीतर इंसान के अंदर बैठा है। ये भी मैं बता दूं, लोग कहते हैं वो कण कण में है, मैं बड़ा क्लियर कहता हूँ, कण कण में उसकी ऊर्जा है। प्रकृति उसकी ऊर्जा है, वो नहीं है भाई। वो प्रकृति में अगर हो तो ऊर्जा तो अपनी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से तरल, तरल से और तरल, इतनी रिफाइन उड़ जाती है, लेकिन वो तो अपना करैक्टर ही नहीं बदलता है। परमात्मा का करैक्टर स्थिर है, जिसका करैक्टर बदल जाता है उसे प्रकृति कहते हैं, जिसका करैक्टर बदल जाता है उसे अपराशक्ति कहते हैं। मन है, बुद्धि है, पृथ्वी है, जल है, इनके करैक्टर बदलते रहते हैं। वायु है, आकाश है, जिसका करैक्टर स्थिर है उसको ही आत्मा कहते हैं। आत्मा का करैक्टर नहीं बदलता है, इसलिए वो स्थिर है।
इसलिए उसका जो सिस्टम है वो कभी इधर से उधर नहीं होता है। उसने एक बार हमारे इस सिस्टम की प्रकृति की रचना कर दी, जो उसने कर दी है। सूर्य ने इतने बजकर इतने बजे तक चढ़ना है, लेकिन इंसान इतना चालाक है, पंक्चुअलिटी सूर्य से सीख लो भाई, पंक्चुअलिटी सूर्य से सीख लो। खिसक पट्टू बनना है तो चंद्रमा से सीख लो। 15 दिन गया, 15 दिन बाद पूरा हो जाता, फिर घट होता जीरो हो जाता। तो वो माइंड है आपका, स्थिर है, बुद्धि स्थिर तो नहीं है, लेकिन उसको स्थिर किया जाता है किसके द्वारा? ओम का काम क्या है? बुद्धि को स्थिर करना। अब बुद्धि विचारों से भरी हुई है, मन विचारों से भरा हुआ है, इंद्रियां विषयों में फंसी हुई हैं, तो कैसे एकाग्रता आएगी, कैसे ये संभव होगा? नहीं ना होगा। ओम ने खाली कर देना है। खाली करने का मतलब विचार मुक्त, विकार मुक्त, रोग मुक्त जब हो गए तो आपका ध्यान ऑटोमेटिक लग जाएगा, लगाने की जरूरत नहीं है। ये हम अभ्यास करा रहे हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। इधर ध्यान नहीं लगता है, ध्यान लगता है वो चलते चलते लग जाता है। ध्यान जब भी लगेगा आपका, कभी भी अपने आप लग जाएगा। ये प्रैक्टिस आपको करनी है ताकि मन इधर ना भटके, बुद्धि कहीं ना भटके, इंद्रियां कहीं फंस ना जाएं। इनको एकाग्र, जो सिस्टम हमें प्रकृति में मिला है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहम भाव, 8, ये अपरा प्रकृति है। कहते हैं इसको साध लो, जब ये साधी जाएगी तो ध्यान लग जाएगा। कोई ओम करने की जरूरत नहीं है, कोई सोम करने की जरूरत नहीं है, कोई राम कृष्ण अल्लाह वाहिगुरु कुछ भी करने की जरूरत नहीं रही। ध्यान घटित हो जाएगा। बैठे बैठे, खड़े खड़े, लेटे लेटे ध्यान अगर लगाते रहे तो फिर तो कहाँ लगेगा? कभी नहीं लगेगा। ये तभी लग जाता है जब हम प्योर, अंदर से प्योर हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, और हर शक्ति हमारे भीतर जो है वो सज जाती है, ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर। ये माथे टेकने से इधर जाओ उधर जाओ फलानी, ये तो एक आपका मज़ा है, दुनिया में मज़ा लो भाई। किसी जगह जाने को मन करता है, मज़ा पूरा करते हैं हम, उसका रूहानी के साथ कोई लेन देन नहीं। मज़ा है, मौज मस्ती, किसी को मज़ा किसी में आता है, किसी को किसी में आता है। तो मज़ा इसीलिए तो जब ये दुनिया रची गई, परमात्मा जो हमारी लाई ताकत है, उसने इसको, ये दुनिया को क्यों बनाया? संसार बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी बताओ? संसार में मज़ा है, और मज़े में क्या क्या लगता है? इंद्रियों का मज़ा है, शरीर का मज़ा है, मन का मज़ा है, बुद्धि का मज़ा है। आत्मा का तो मज़ा ही नहीं है, वो आनंद है, वो यहाँ वास करती आत्मा। यहाँ कोई मज़ा नहीं पहुँचता है। जहाँ पहुँचते पहुँचते मज़े उड़ जाते हैं, सैर खत्म हो जाती है, फिर कौन रह जाता है? मैं हूँ, डैश डैश, मैं हूँ के बाद खाली जिसको मर्जी भर लो। वो आपकी मर्जी है, किसी ने नहीं भरना है, आपकी किस्मत कोई नहीं लिख रहा है। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। मैं हूँ, आगे गैप, डैश डैश डैश, आगे भी डैश, मैं और हूँ के बीच में भी डैश। ये आपकी मर्जी है। मैं हूँ बीच में भर लो, मैं भगवान हूँ, मैं शैतान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये तुम्हारी मर्जी है। कोई आप पर पाबंदी नहीं लगा रहा है।
वरना तुमने है, फिल इन द ब्लैंक्स। मैं हूँ तो समझ आ गई, लेकिन क्या भरना है? या मैं हूँ डैश परमात्मा, मैं हूँ ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु, भर लो। कहते नहीं जी, वो जो भरेगा वो अभिमानी हो गया। ये लोगों को डराने के लिए, जस्ट टू बिफूल द मासेस एंड टू मेक दम फ्राइटेंड। किसी को डराना हो, भगवान को कहो, भगवान कोई हो सकता है? कोई हो नहीं सकता, वो नहीं हो सकता। जैसे तो कहते वास्ते उतरे जो उम्मीद सुन पहले क्या लिए आए थे, ना आना चाहिए। तुम्हारे पुराने जन्मों का खाता जो खाली नहीं हुआ है, अभी पेंडिंग है, उसको यहाँ आकर तुम खाली कर सकते हो। बाकी आपके, मैं तो कहता हूँ हर शक्ति है दुनिया में, ग्रह भी है, सब कुछ है, लेकिन ग्रह, तुम ग्रह तो नहीं हो भाई, तुम ग्रह थोड़े हो, तुम नक्षत्र भी नहीं हो। वो तो तुम्हारे विषय हो सकते हैं, वो तुम्हारा मन हो सकता है, तुम्हारी बुद्धि हो सकती है, मैं तो नहीं हूँ भाई। तो इसलिए ये रूहानियत जो है ना, क्यों दुनिया नहीं जाती है? रूहानियत के नाम पर दुकानें, रूहानियत के नाम पर बड़े बड़े गद्दियाँ बन गई हैं। और फिर जैसे बहुत बड़ा अजगर करे, ना नौकरी ना चाकरी, फिर भी कुछ ना कुछ ये अजगर बन के बैठ गए हैं। लगे चाहे किसी को बात कड़वी, लेकिन सत्य यही है। जितने ग्रंथ, जिन पर जितनी चर्चा की जाएगी, खाली झगड़ा। गीता में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, पुराण में ये लिखा है, ग्रंथ में ये लिखा है, पंथ में ये लिखा है, दमम पद में ये लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या करना है उसको? मौन, परमात्मा कंप्लीट मौन, नो डिस्कशन, नो चर्चा, शांत। और चर्चा करनी है तो संसार करो, कोई मना नहीं है। चर्चा संसार है, जब मन करता तो कर लो। परमात्मा चर्चा नहीं है, जब उससे मिलना है तो मौन हो जाओ। त्रिया तो कोई शुगर नहीं है। हाँ, बाकी कर्म करना है। कर्म जब तक जिंदा है, वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमेन इन एक्शन, इन द राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन मतलब ठीक समय पर ठीक फैसला लेना, ठीक समय पर ठीक काम करना। वो तभी संभव होगा जब तुम ध्यान में रहोगे। संसार में भी ध्यान में ही कामयाब हो, और अपने आप से मिलने के लिए भी अपने आप का ध्यान लग जाएगा, उससे मुलाकात हो जाएगी। तो दोनों साइड काम, आपका संसार भी साधा गया और आपका अपना आप भी साधा गया। जब दोनों साध गए, फिर रह जाता है आई एम। फिर कौन रह जाता है? आई एम। वो आपकी मौज है। इंसान भर लो, शैतान भर लो, भगवान भर लो, परमात्मा भर लो, देवता भर लो, वो तुम ही तो हो, तुम्हारे बिना कोई नहीं। हाँ, जो तुमने यहाँ देवी देवता गढ़ के रखे हैं, जो तुमने यहाँ पर भगवान बना के रखे हैं, वो ऑल आर फ्रॉम योर कंसेप्ट्स। वो सारी अपनी कल्पना के आधार पर। ये जितने दुनिया के नाम हैं, किसने रखे हैं? इंसान ने। कुत्ते का नाम कुत्ता किसने रखा है? इंसान ने। इंसान का नाम भी इंसान नहीं रखा है। जानवरों के नाम कहाँ से लाए उसने? खोज करी ना। कुत्ते का नाम कुत्ता क्यों रखा गया? चिड़िया का नाम चिड़िया क्यों रखा गया? कबूतर का नाम कबूतर क्यों रखा गया? उसके पीछे लॉजिक तो होगा कुछ ना कुछ। तो लॉजिक जब हम बनाते हैं, वो सार्थक हो जाता है। इंसान जो भी लॉजिक, मैं कहता हूँ ना, आप स्वयं कहो, अपना नाम रोज लो, जो भी तुम्हारा घर नाम तुम्हारे माँ बाप ने रखा है, ओम, जिसका जो नाम है वो कह के नमा कर दे, नमा।
ओम सुनीताय नमः, ये खुद अपना नाम जपती रहे। ओम नमः शिवाय का भी वही असर होगा, उसका भी वही होगा। लेकिन ओम नमः शिवाय तो उसने उसका विस्तार कर दिया है ब्रह्मांड में। जब तो तुम किसी चीज़ का विस्तार कर देते हो, वो कण कण में चली जाती है। परमात्मा कण कण में उसकी एनर्जी है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा के द्वारा प्रकृति चलती है, वो प्रकृति में नहीं है। प्रकृति में उसका कण कण जो एनर्जी है। आपके शरीर में कितने कण हैं पता है आपको? करोड़ों। आपके ब्रेन में 6 बिलियन कण है, सेल। वो परमात्मा थोड़ी है, वो उसकी ऊर्जा का छोटे 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 छोटे, जैसे आपके एटम हैं, जिसको अणु बम, एटम बम क्या मतलब है? अणु बम। अणु, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अणु? एटम। वो छोटे से छोटा कण जिसके पुनः हिस्सा ना हो पाए, लेकिन पूरी दुनिया को उड़ा सकता है। तो वो उसका कण है। परमात्मा के कंसेप्ट में लोग भटक रहे हैं। वो इधर है, हमारे भीतर, बाहर नहीं। और फिर इसके बाहर कहाँ? सूर्य लोक से आगे, जहाँ से आपकी तार जुड़ जाती है उसके साथ। जब तार जुड़ जाती है तो मैंने कहा ना, ओम की ध्वनि से हम सूर्य लोक के पार चले जाते हैं। जब पार चले जाते हैं तो हमारा आगे लिंक परमात्मा से जुड़ जाता है। इस धरती पर एंट्री गेट, इस ब्रह्मांड में एंट्री गेट क्या है? सूरज। एग्जिट गेट क्या है? सूरज। जीवात्मा जहाँ से एंटर करती है, जहाँ से ही निकले तो अच्छा है, नहीं निकलती है। मैं करोड़ों लोगों की डेथ हो जाती है, मुश्किल से कभी किसी की भी नहीं निकलती है। एक की भी नहीं हो सकता करोड़ में निकले। 200 करोड़ 400 करोड़ की डेथ हो जाए, फिर किसी एक की निकले जिसने अपने आप को साधा है। साधने का मतलब ये नहीं कोई हिमालय में बैठे हुए ना, गृहस्थी भी, ही कैन बी गृहस्थी, तो गृहस्थी भी हो सकती है। क्योंकि गृहस्थी ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हमने क्या, हेल्थ, वेल्थ, रिश्ता, तीनों को चीर कर आगे जाना है। चीरने का तो प्रैक्टिकली डील करके, चीरना नहीं कोई मारना ना, प्रैक्टिकली डील करना है। यहाँ किससे? हेल्थ से, वेल्थ से और रिश्तेदारों से। सब तो बड़ा रिश्तेदारों का कौन? मियाँ बीबी, मैरिज। रिश्ते का मतलब है यहाँ शादी। तो इसी में तो दुनिया है, संसार तो यही है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। इन तीनों को साधने के बाद फिर रूहानियत शुरू होती है। इसके बाद रिलेशन इसके सारे नीचे हैं, इसके ऊपर कोई रिलेशन नहीं। इसके ऊपर गुरु है, और गुरु का द्वार यहाँ खुलता है, और यहाँ फिर वो, इसमें हम ब्रह्मांड में इसमें रहते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं तो इसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। लेकिन जब तक तुम जीते जी नहीं मरोगे, वो तो मौत काल की होनी है। अगर जीते जी आप मर चुके हो, जीते जी रहते हुए मरे हो मुझे काल कौन है? वो चौकीदार भी नहीं उधर रह जाता, इसके आगे उसको चौकीदार भी नहीं मिलती है। यू आर द किंग ऑफ द किंग्स। आप ओनर हो, आप अपने आप के मालिक हो। जैसे आप मकान बनाते हो तो मकान के मालिक तो आप होते हो ना, तो ये भी तो मकान आदमी ने ही बनाया है, इसका मालिक कौन होगा? जो इसके भीतर बैठी हुई आत्मा है। यहाँ तो सिंपल सा मैं बताता हूँ, इतना बड़ा डम्बोरो, इतने दुनिया भर के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दहलड़िया दे मंदिर, वो कहता सिख का रास्ता, मुसलमान का रास्ता, हिंदू का रास्ता आने के लिए ये है। ये सब यहाँ से आते हैं और ओम की ध्वनि के साथ उनकी जीवन शैली चलती है। स्वाय
ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ, ये आवाज़ बच्चा निकालता है। इसके बिना तो कोई जिंदा हो ही नहीं सकता, ना आपके ग्रंथ, ना पंथ, ना कुछ भी। हाँ, प्रकृति में शरीर को श्वास चाहिए, वो भी कौन सी श्वास, कौन सी बाजू, जिसमें ऑक्सीजन हो, गंदी नहीं। अगर ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कम है तो बीमार हो जाओगे। ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण है, आप हेल्थ में फिट रहोगे। और पानी में ऑक्सीजन है, अगर पानी गंदा होगा तो बीमार हो जाओगे, कोई ना कोई पेट का नुक्स हो जाएगा। तो हमें प्योरिटी मिलनी चाहिए, प्योर, शुद्ध, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा। हेल्थ के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, बस। तो हेल्थ का सिस्टम स्थिर हो जाएगा। वेल्थ, माया, कर्म करो और माया नहीं मिलती है, अपना ही नाम बोलो, ओम शोकाय नमः, ओम स्नीताय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम चंचलाय नमः, ओम तृप्ताय नमः। पैसे मिल जाएंगे। किसी का नाम क्यों जपते हो भाई, कोई जरूरत नहीं। हाँ, ओम इसलिए, दिस इज ए यूनिवर्सल साउंड, दिस इज ए यूनिवर्सल साउंड। हमारे नाम अलग अलग है ना, ओम से तो हमें गति मिली है, इसलिए दिस इज ए यूनिवर्सल साउंड। अगर ये नहीं करनी है फिर और किसी का नाम मत करो, फिर जो घर वालों ने आपका नाम रखा है वो करो, लेकिन उस नाम को रखने से पहले उसके स्पेलिंग को ठीक कर लो, उसका स्पेलिंग ठीक कर लो। नाम की बहुत महिमा है, राम से बड़ा राम का नाम। और राम का अंकों में टोटल करो तो इंग्लिश में 7 बनता है, हिंदी में 9 बनता है। और 7 अंक क्या करता है, स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाता है। 9 क्या करता है, आपको धन देता है। इसलिए ओम राग रामाय नमः करो। तो ये तो सारी दुनिया गिनती से, संसार क्या है, गिनती, गिनती क्या है, माया, प्रकृति। ओम इज ए नेचुरल साउंड, बस इसलिए वो करनी है। बाकी राम कहो, कृष्ण कहो, जो जो घर वालों ने आपका नाम रखा है वो करो। नाम तो देखो इंग्लिश के देयर आर 26 लेटर्स, 26 उसके है ना ABC, और हिंदी के कितने हैं, का से लेकर ज्ञा तक, अ से लेकर अंग आ तक, यही है ना वर्णमाला हिंदी की, इंग्लिश की वो, और उर्दू की अल्फ से लेकर बड़ी ए तक। अल्फ पहला है, बड़ी ए, बड़ी बे, डोगरी जो बे की बड्डा नहीं आते सारे, बड़ी ए, बे कहते हैं ना, अल्फ से लेकर बे तक। देखो ये शब्दों का जो चक्कर है, ये कुछ डोगरी के हैं, कुछ संस्कृत के, मलामलू के। सबसे पहली भाषा थी संस्कृत, उसके बाद कुछ उसके शब्द के मिला लिया। हाँ, ठीक समय पर ठीक फैसला लेना, जीवन में ठीक समय पर ठीक फैसला लेना। कई बार क्या है, घर वाले कहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, भाई वो उसकी जो उसका लाइफ का पुराना जन्म का रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो उसके में है ही नहीं। तुम ज़बरदस्ती उसको कराओ दे, झोंक दोगे, उसका मन ही नहीं लगेगा, वो भागेगा, छोड़ेगा। पहले ये देखो इसके जीवन में है क्या। तो ये कैसे पता चलता है, अंक बोलते हैं, नंबरों से पता लग जाता है कि आपको जीवन में क्या है। ये एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष विद्या है वो भी बता देती है, अंक विद्या भी बता देती है। तो अंक विद्या किसने बनाई, हमने बनाई ना, किसी और से नहीं बना गया। कौन सा परमात्मा लेके चला गया,
परमात्मा ने यहाँ हर चीज़ रखी हुई है। किसमें? इनविजिबल रूप में, कुछ विजिबल रूप में, कुछ इनविजिबल रूप में। तो जब जो इनविजिबल है उसको विजिबल करना आपका काम है ना। अब संगीत है, ये इंसान ने विजिबल किया उसे, तो कितने नाम दे दिए उसको। तो संगीत तो एक ही है, कौन सा? ओ आप कितने इंस्ट्रूमेंट बजाइए, उसमें से आ की आवाज़ निकलेगी, आ जाऊंगी, और कोई नहीं निकलेगी। हाँ, उसमें आपने उसको लय दे के उसमें गाने म्यूजिक में भर दिए हैं। आदमी का दिमाग बहुत है। तो इंसान का दिमाग बहुत है, लेकिन जूझ नहीं करते हो। जूझ कहाँ करते हो? कहाँ चलते हो? गर्मियाँ आई हैं, चलो ठंडी जगह, ठंडी जगह चलाने वाले चलो गर्मी। भाई गर्मी तो शरीर को लगेगी, ठंड भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, क्योंकि यहाँ का बाई प्रोडक्ट है ना। सर्दी और गर्मी का प्रोडक्ट है ये। तो पूरी दुनिया घूम लो, पूरी दुनिया घूम के दुनिया के मज़े ले लो। जिस दिन वहाँ से घूम के घर आ जाओगे उस दिन आपको नींद पड़ जाएगी, ऐसे रिलैक्स पड़ जाएगी। थकावट तुम उतारने थोड़े गए थे, जो थकावट है वो लेने गए थे। फिर कहाँ उतरे? ईस्ट आर बेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। जो आनंद अपनी झोंपड़ी में है वो महलों में नहीं है भाई। अपनी झोंपड़ी का अर्थ क्या है? ये शरीर, इसमें शांति है, इसके भीतर आइए। दूसरे के शरीर में जाकर कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, थोड़ी देर के लिए मज़ा मिल सकता है, ब्लिस नहीं। ब्लिस भीतर से मिलेगी, भीतर जाइए। बाहर मज़ा है, खुश रहना है, दुखी रहना है, वो बाहर का इशू है। आनंद में रहना है, वो भीतर का इशू है। आपने इस भीतर, इस कुटिया के भीतर जाइए एंड टेक द ब्लिसफुल आनंद, ब्लिसफुल आनंद मिलेगा। लेकिन कौन किसको समझाए? अंधे जहाँ के अंधे रास्ते, अंधे जहाँ के अंधे रास्ते, जाएं तो जाएं कहाँ? जितनी संगीत विद्या है, चाहे आपके भजन को गाए जाएं, चाहे आपके फिल्म इंडस्ट्री के गीत गाए जाएं, चाहे आपकी और किसी भाषा के गाए जाएं, जिस भी गीत के आगे में ओ की ध्वनि आती हो वो आपको मस्ती देगा। सुन लेना कोई भी गीत, जितने भी गीत गाए गए हैं, भजन गाए गए हैं, जहाँ भी ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, ओ की ध्वनि। कोई गीत सुन लो आप, जिसमें ज़्यादा आनंद आएगा वो उसमें ओ की ध्वनि जरूर होगी। आ, ऊ या ई, ए, जितने भी बाइबल हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो बाइबल हैं, और वाई, जिस भी संगीत में, गाने में इनकी आवाज़ आती होगी, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कोई मुझे उठा के ले जा रहा है। इनको सुन लो आप। तो इसलिए जो जीवन मिला है भाई, क्यों इसको कौड़ी ना पार उड़ा दो? ये थोड़े रुकेगा। जो बीज आज फूटेगा, पौधा बनेगा, पहले अंकुर निकलेगा, फिर वो बढ़ते बढ़ते पौधा बन जाएगा। जब वो पौधा बन जाएगा तो अपने आप में उसका स्टैंड हो जाएगा, फिर वो पूरी ज़मीन से खुराक ले लेता है जहाँ भी पैदा हुआ होता है। तो इंसान भी तो एक जीता जागता पौधा है ना, जो चल सकता है, घूम सकता है, सोच सकता है, बात कर सकता है, स्वयं को जान सकता है, प्रेम कर सकता है।
प्यार कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं किसी चीज़ की किसी पर, लेकिन उसका मिस यूज़ नहीं करना। मिस यूज, डोंट मिस यूज ऑफ एनीथिंग, ना मिस यूज करना, ना किसी को दुखाना। हाँ, कभी कभी अज्ञानता में समझाना भी पड़ता है। एक बच्चा है वो आग में हाथ डालता है, उसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो डाल देगा, हाथ जल जाएगा। इसलिए तो अज्ञानता में अगर कोई डूब रहा है तो उसको समझाना है, ताकि वो अज्ञानता से निकल जाए, उसको ये समझा जाए कि नहीं भाई, जो मैं काम कर रहा था ये गलत था, इसलिए इससे बचना है। वहाँ अगर किसी को नहीं कोई मानता है, फिर कभी कभी थप्पड़ भी जड़ना पड़ता है उसे। अगर एक थप्पड़ लगाने से उसका जीवन बच जाता है तो थप्पड़ कोई महंगा नहीं है, जीवन बहुत मूल्य है। इसलिए किसी को कोई थोड़ी सी बात कहो वो गुस्सा कर जाता है, या किसी को बात समझाओ, क्यों गुस्सा करता है? वो डूबा है किस में? लालच में, स्वार्थ में। उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। कभी कभी स्वार्थ रहित भी होना पड़ता है, कभी कभी स्वार्थ रहित भी होना पड़ता है। मैं नहीं कहता हूँ स्वार्थ छोड़ो, नहीं, कभी कभी जहाँ लगता है हमें, तो इसलिए ये ध्यान की 3 विधि मैं बताता हूँ। चौथी विधि है मौन। मौन, फिर कुछ भी नहीं करना है और ध्यान स्वयं घटित हो जाता है। ये है जीवन यात्रा। ये जीवन यात्रा तो एक मैंने 3 दी, हेल्थ, वेल्थ और रिश्ता। 3 के लिए तो दुनिया मर मिट चुकी है और मर मिट रही है। चौथा है स्पिरिचुअलिटी, जो तीनों को साध लेगा, जो तीनों से विचलित नहीं होता है, वो मेरा दोस्त बन जाता है, वो मेरा दोस्त बन जाता है। और देखो ये किताब में मैंने लिखा है, ये 2-3 बातें होंगी, जो बड़ी पुरानी लिखी है। कहता है मैं हर चाहने वाले में मिलूँगा, मैं हर चाहने वाले में मिलूँगा और हर चाहने वाले को भी मिलूँगा। लेकिन वो चाहत कैसी होनी चाहिए? सुपरफिशियल नहीं, दिखावे वाली चाहत नहीं। मैं हर शब्द में मिलूँगा। कोई नहीं कहा यहाँ राम, कृष्ण, अल्लाह, वाहेगुरु, कोई भी शब्द होगा तुम साध लोगे। लेकिन हमने एक कुदरत का निजाम को ना तोड़ते हुए, ओम इज़ द नेचुरल ध्वनि, यूनिवर्स की ध्वनि, इसलिए वो नेचर को फॉलो करना है हमने। तब मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ओम कोई क्या है। ओम इज़ द वेरी पावरफुल इन द नेचर। उसके बाद है, कहता है मेरी बेरा की अग्नि में, मेरी बेरा की अग्नि में, ध्यान से सुनिए, मेरी बेरा की अग्नि में जो तप जाएगा वह मेरा भगवान बन जाएगा। किसका? किसी का नहीं। जो आपके भीतर कंसेप्ट है भगवान का, वो क्लियर हो जाएगा। अपने आप के आप, मेरे का मतलब अपने आप के भगवान स्वयं बन जाएंगे आप। ये जो किसका बिरा, बिरा किसको कहते हैं? तड़प को, पानी की तड़प को बिरा कहते हैं। कहता है जो मेरे पानी की तड़प में, बिरा में तप जाता है, वो भगवान बन जाता है। देखो लोग कहते हैं भगवान वो है, ये कंसेप्ट दुनिया के दिमाग में जब तक नहीं निकलेगा तब तक रूहानियत की ओर बढ़ना बड़ा मुश्किल है। 2, जो मेरी बिरा की अग्नि, जो मेरी बिरा की शीतलता को तप जाएगा, वही मेरी आत्मा बन जाएगा। अब भगवान और है, आत्मा और है। भगवान जहाँ तक है, आत्मा यहाँ है। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। भगवान यहाँ तक, इसके नीचे भगवान का चेहरा होता है,
भगवान की सूरत होती है, भगवान की मूर्त होती है, वो यहाँ तक आपकी अपनी मूर्त, दूसरे की नहीं। जिस दिन तुम्हारी ये अपनी मूर्त आपके सामने खड़ी हो जाएगी, कहता है जो मेरी शीतलता को तप जाता है वो मेरी आत्मा बन जाता है, जो मेरी गर्मी में तप जाता है वो मेरा भगवान बन जाता है। तो भगवान और आत्मा दो अलग शक्तियाँ हैं। भगवान प्रकृति में है, अब अपरा में, परा में नहीं है। परा में तो रियलाइजेशन है, वहाँ तो रियलाइजेशन है कंप्लीट। परमात्मा को की रियलाइजेशन की जाती है। उसके बाद मेरी बीरा की अग्नि और शीतलता दोनों में एक हो जाएगा, वही मेरा परम ब्रह्म परमात्मा बन जाता है। गर्मी सर्दी दोनों को कहता अपने भीतर ले जाते हुए पार ब्रह्म परमात्मा हो जाता है। फिर आप दुनिया के गुरु पहले लोगों को ये तो क्लियर करें भगवान क्या है। भगवान पत्थर की मूर्ति थोड़ी है, भगवान आप हो जिंदा, जो बात कर सकता है, जो बोल सकता है। हाँ, मूर्तियां भी बोलती हैं, बोलती हैं, कर सकते हैं बातें, कोई मुश्किल काम नहीं। उदाहरण के लिए मैंने तो सबसे बात की है, मैंने तो मूर्ति से भी की है और मुर्दों से भी की है, मुर्दों को जिंदा करके। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि रामकृष्ण परमहंस जो काली के पुजारी थे, कहाँ कलकत्ता में आज भी वो मंदिर है, तो वो काली के भक्त थे, तो वो मूर्ति थी, लेकिन वो उससे बात करती थी, उनके साथ खाना खाती थी, खिलाती थी, बड़े प्यार से खिलाती थी। लेकिन जिस दिन रामकृष्ण को गुरु मिला, उसने कहा रामकृष्ण, जो तुम्हें ये काली की मूर्ति मिलती है ये काल है, ये काल तेरे साथ लिपटा हुआ है, इससे आगे निकल तो समझाएगी। फिर उस काली ने कहा था कृष्ण, रामकृष्ण सुनो, जो तेरे गुरु ने कहा वो सत्य है। उसके बाद वो काली ये कभी उसके साथ ना खाना खाया ना भोजन खाया, आल भाग गया। जब तक गुरु, देखो शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता है, गुरु शिष्य को ढूंढता है, ये याद रखना बात। कभी शिष्य गुरु को नहीं ढूंढेगा, गुरु शिष्य को ढूंढता है। रामकृष्ण कभी किसी गुरु के पास नहीं गया, वो गुरु उसके पास आते थे मंदिर में, वो उसने कहा रामकृष्ण तू फंस गया है काली के चक्कर में, छोड़। फिर काली ने भी कहा भाई हाँ, जो गुरु तुम्हारा कह गया ठीक। तो कंसेप्ट तो क्लियर कर लो। हाँ, अगर दुकान चलानी है, अगर धर्म चलाना है, आपने ये दुनिया का बनाया हुआ, तो फिर आप कभी भी काल को नहीं छोड़ोगे, कभी भी नहीं। बाकी फिर आपको गरुड़ पुराण सुनाया जाए, आपको वेद सुनाए जाए, उससे क्या होगा? वो चर्चा है, कर लो भाई। तुम्हें 4 वेद आते हैं, बोलते जाओ, आप सुनते जाओ, उनसे मिलना कुछ नहीं है, ज्ञान बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। फिर लोग कहेंगे हाँ हाँ क्या ज्ञानी है। जैसे बहुत हैं इंडिया में, तो इंडिया में बहुत हैं, क्योंकि इंडिया जो है, देखो INDIA, इनका इसका टोटल क्या बनता है? 3। तो 3 क्या है? गुरु। 3 का अंक बृहस्पति गुरु। तो जितने गुरु इंडिया में हैं, आपको नॉलेज तो बहुत है, यहाँ आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेंगे। और भारत का टोटल बनता है 6। अब इसका नाम भारत रख दिया गया है ना। अब यहाँ के लोग मेहनत करेंगे तो ये इसकी इकानमी कहीं से कहीं शूट हो जाएगी।
तो संसार में अंक क्या है? माया। ज्ञान होना चाहिए आपको। देखो आप मेहनत कर रहे हैं, जब आपको अंकों का ज्ञान नहीं है तो आप गलत दिशा में मेहनत करते रहोगे तो तुम्हारी, एक आदमी कुर्सी पर बैठ के लाखों रुपया कमाता है, दूसरा आदमी उतने ही घंटे करके वो 500 रुपया कमा रहा है। तो इसलिए मेरा कहने का बात ये है कि आपके पास सब कुछ है, कहीं से कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपने आप को जगाना है और ठीक रास्ते पर चलना है। जब ठीक रास्ते पर चल पड़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। जहाँ हर विद्या है, जहाँ पर न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और सिद्धियाँ, ये सब विद्याएँ हैं। और जो भी चीज़ सिद्ध की जाएगी उसमें पावर है, प्रकृति में पावर है। परमात्मा कहता है मैं मस्त हूँ, आनंद में हूँ। हाँ, मेरी ऊर्जा में ताकत है। अब तुम ऊर्जा को कहाँ लगाना चाहते हो, कैसे लगाना चाहते हो, उससे मैं तो नहीं मिलूँगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारी रिक्वायरमेंट तो चाहिए। शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है? सेहत ठीक रहे, हेल्थ, वेल्थ, माया होनी चाहिए यहाँ, और त्रिया रिश्ता, चौथी तो गल का कोई नहीं। हाँ, ये तीनों सिद्ध कर लो, फिर मेरे पास आ जाओ। स्पिरिचुअलिटी। गरीब आदमी जिसको ये फैसिलिटी नहीं है, बड़ा मुश्किल है। मैं क्यों कहता हूँ, हर एक को रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ सब फ्री। काम ले लो उससे नहीं। कर्मण्य सेवाधिकारी, कर्म करना हमारा अधिकार है। फल मत, फल भाई जो गवर्नमेंट है वहाँ की वो दे। परमात्मा ने तो सब कुछ दिया है यहाँ पर, उसने थोड़े देना कुछ। उसने प्रकृति में आपको एक एक चीज़ दी है। कहता तुम जस्टिफाई तो करो पहले। कामन लंगर, कामन मेडिटेशन हॉल, काम करो भाई। हमें देखो, जब हम इंडिविजुअल में रहते हुए वास्ट में चले जाएंगे तब ऐसे विचार आपके अंदर पनपते हैं। नहीं तो जिन्हें तुमने गद्दियों पर बैठना उन्हें आखो ये पागल है जड़े सलाह दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जिथे 100 की पागल डिक्लेयर करिए उन्होंने आधा छो सिरक भाई वो चुप हो जाता, उसे कसमोने थोड़े चला लेना। हाँ, फिर दूसरा कसमोना जरूर चलता, केड़ा? प्रकृति। देखो ना, श्रीनगर में 26 लोग मारे, तो उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किया। अहमदाबाद में 275 लोग मार दिए। ये कहीं नहीं वो ऑटोमेटिक फेल हो गया। कोई चीज़ ऑटोमेटिक फेल नहीं होती है, कोई चीज़ ऑटोमेटिक फेल नहीं होती है, ऑटोमेटिक फेल की जाती है। कौन करता है? इंसान। जो जहाज उड़ा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेक्निक के आधार पर उसमें खराबी होगी, अच्छी तरह से चेक नहीं किया गया। 275 लोग खत्म हो गए। इससे अटैक और करना हो, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? आपके रोज अभी केदारनाथ में सुबह मैं सुन रहा था, हेलीकॉप्टर उड़ा, क्रैश हो गया, वो मर गए। इसका हु इज रिस्पॉन्सिबल? जहाँ गलती सब हमारी अपनी है, और जब हमारे पास मौका होता है दोस्त दूसरे पर थोपने का तो जट थोप देते हैं। जब कसूर अपना होता है तो फिर बहाने बना लेते हैं, तर्क निकाल लेते हैं, फार्मूले निकाल लेते हैं। फिर भाई अगर ऐसे फार्मूले निकालने हैं, ना तो तुम्हारे मंदिर तुम्हें बचाएंगे, ना तुम्हारी मस्जिदें बचाएंगी, ना तुम्हारे सत्संग बचाएंगे, ना तुम्हारे गुरुद्वारे बचाएंगे तुम्हें। फिर कोई भी नहीं बचा पाए। फिर प्रकृति को तुमने अपने सिद्धांतों से चलाना चाहते हो, ऐसा नहीं होता है। प्रकृति के सिद्धांतों को फॉलो करके तुम्हें उसमें जीवन डालना है। अपने लालच के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, इसका मतलब। तो फिर प्रकृति का लालच तो कहते हो, लालच तो नहीं चलता है। जहाँ ज़रूरत है हम सबकी, लालच नहीं चलेगा। आज कर लोगे
चल जाएगा। कल कर लोगे चल जाएगा, परसों कर लोगे चल जाएगा, चौथ करोगे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन जब 3 दिन आदमी कर लेता है, चौथा दिन उसकी प्रैक्टिस पक्की हो जाती है, कहता मुझे कोई पूछ ही नहीं सकता है। ये है, फिर उसी को सिद्धांत बना लेता है। हमारे हिंदुस्तान में जितनी करप्शन है, उस करप्शन का ठेकेदार, ये जो कहते हैं हम करप्शन दूर करेंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, क्या हुआ? किसके घर में करप्शन नहीं है मुझे ये बताओ। पहले बाहर की बात तो छोड़ो, किसके घर में? दुकानदार सौदा लाता है बाहर से, वहाँ से 1 रुपये का चलता है, दुकानदार पहुँचते पहुँचते 30 रुपये का हो जाता है। क्या रास्ते में कोई नोट उसके साथ चिपकते जाते हैं? भाई अगर फैक्ट्री से वो 1 रुपये का है, तुम फ्री दे दो जनता को। ये बीच में बिचौलिए खड़े करके तुम तो लड़ाइयाँ लगवा रहे हो। मिलिट्री में सबको रोटी कपड़ा मकान फ्री मिलता है ना, क्या दिक्कत आती है? कोई नहीं। सिविल में भी ऐसा कर लो, क्या दिक्कत है? अगर तुम आर्मी में ऐसा कर सकते हो, सिविल में क्यों नहीं कर सकते? नियत करने की नीयत और अंदर क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। वो कहाँ से लानी है हमारे भीतर, लेकिन मलबा भरते जाओ ताकि जो थोड़ा बहुत क्लियर है वो भी नहीं दिखा है। अगर किसी को दिखता है तो अरे रिश्तेदार तू पागल ही रहे भाई, तेरा कोई टाइम है जब करने का, और तू बड़ा किस करना है? जेड़ा तुम्हें लैक्चर दे रहा उनके की तेरा है, पहले उसको तो पूछो। तू मुझे लेक्चर दे रहा, तुमने क्या किया है भाई? पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, लुट गया माल, पंजाबी का गाना एक। तेरी पगड़ी अपनी संभवा नहीं, दूंगे आखना तुम्हें सिर पर पा। तो ये दुनिया तो बहुत अजीबोगरीब है। अच्छा, आपको मीणे मारने वाला कौन ना करा दे? कैसे? मान लो मियाँ बीबी ने फंक्शन में जाना है, कपड़े नहीं डालने हैं। जब दोनों कपड़े डाल लेंगे, तेरी पैंट ढिली है भाई, वो जनानी ने आखना तेरी पैंट ढिली है, उन्हें आखना कसी उड़, तो उन्हें आखना तेरी साड़ी का पल्लू भी ढिला है। बस, ना साड़ी ना बोलना, ना पैंटा ना बोलना, तो है आप उसे कसमुने शुरू करी उन्हें। तो क्या है भाई जीवन के? इसलिए जीवन सरल, सरलता का नाम जीवन है, सरलता का नाम और कुछ नहीं। सरल हो जाओ और फिर जीवन बड़ा आनंदित गुजर जाता है। तो आज इतना बोला मेरा काफ़ी है। आप सबको मेरा नमन अंतःकरण से, आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा आंतरिक नमन। ओ सतगुरुवे नमः। ओम ओम ओम।